उधर आपको बता दें, शिमला में जो अवैध मस्जिद पर महासंग्राम नहीं थम रहा है साहब, वक्फ ने भी मान लिया कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। जिस समय अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहाँ कौन अधिकारी था, ये कुछ एसओपी बनाने की जरूरत है। मैं इस दिशा में जरूर काम करूँगा। वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मस्जिद के खिलाफ वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कोई मस्जिद डिमोलिश की जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर फर्क क्या रह जाएगा? इस मामले को वक्फ बोर्ड देख रहा है अच्छे से, और वक्फ बोर्ड और एमसी का मामला है, वो इस मामले को समझेगा। जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। एनआरसी होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। राहुल गांधी हिमाचल से शुरू करेंगे, उनकी सरकार है। जब बन रही थी और भाजपा की सरकार थी, तब जयराम जी जो मुख्यमंत्री थे उनके घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी जान करके इसको करा रही थी ताकि हिमाचल में भी हिंदू मुस्लिम का एक झगड़ा खड़ा हो जाए। धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक है तोड़े जाना चाहिए, तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है? मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा। सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, तो हमने यही कहा कि क्यों खामोश है, क्यों एक्शन नहीं ली जाती इनके ऊपर? क्योंकि ये मुसलमान है तो कोई एक्शन नहीं लेगा, तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए बताइए आप। अब इसको इस तरह से समझिए कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक मस्जिद का विवाद अभी थमा भी नहीं है। वहां तो चल रहा है महासंग्राम, अवैध मस्जिद हटाओ, हटाओ अवैध मस्जिद। आप जानते हैं शिमला में ही एक और मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया, एक और मस्जिद को अवैध बताया जा रहा है। अब इसको इस तरह से समझिए, संजौली मस्जिद विवाद का असर शिमला के ना कसुम्पटी इलाके में मस्जिद पर, वहां पर अलग से भीड़ जमा हो गई है कि इस मस्जिद को भी हटाओ। अच्छा, ये वही तस्वीरें हैं, ये मैं संजौली की नहीं दिखा रहा हूं आपको, ये कसुम्पटी की तस्वीरें हैं। स्थानीय लोग वहां पहुंच गए कि ये भी मस्जिद अवैध है। अभी संजौली वाला मामला थमा भी नहीं है, कसुम्पटी में बनी मस्जिद भी अवैध तरीके से बनाई जा रही है, लोग कह रहे हैं। अब बीजेपी की पार्षद है रचना शर्मा और पूर्व डिप्टी मेयर राकेश शर्मा भी की अध्यक्षता में लोग कसुम्पटी इलाके की मस्जिद के सामने, ये देखिए आप, जमा हो गए। पुलिस वहां भारी संख्या में लोग वहां पहुंच गए कि ये भी मस्जिद अवैध है। और संजौली वाली तो है ही, वहां तो कांग्रेस कह रही है, यहां पर भी लोग आ गए, नारेबाजी की। 3 घंटे तक मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, 3 घंटे। हनुमान चालीसा का पाठ भी मस्जिद के बाहर, सुनाइए एक बार, सुनाते हैं आपको हनुमान चालीसा का पाठ। वैसे आपको बता दें, इससे पहले शिमला के संजौली इलाके में बनी मस्जिद को अवैध बताकर उसे हटाने की मांग पुरजोर तरीके से की जा रही है, लगातार हो रहा है। हिंदू संगठनों ने मस्जिद को हटाने के लिए सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। शुरुआत किसने की? कांग्रेस ने। कांग्रेस के मंत्री ने कहा यह मस्जिद अवैध है, हटाओ इसको। उन्होंने कहा कि मस्जिद अवैध है, मस्जिद की जमीन है वो सरकार की कब्जा है जबरदस्ती का। संजौली मस्जिद के खिलाफ लगातार 1 हफ्ते से हो रहा प्रदर्शन आज भी जारी रहा। लोगों ने आज भी संजौली मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया, भजन कीर्तन भी वहां पर किया गया। यहाँ पर जो ये अवैध निर्माण हुआ है, एक तो इसकी जांच की जाए और जो भी यहाँ पर दूसरे समुदाय के जो लोग आते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आपत्ति ये है कि एक तो ढांचा ढंग से नहीं बन रहा है ये, और ये जो जगह है, जो वक्फ बोर्ड की जगह है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, ये मस्जिद की प्रॉपर्टी है। तो मस्जिदों का जो इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो इन तक ही सीमित होता है, और हमारे लोग जो है, जो हिंदू सनातनी लोग हैं हमारे, जब भी हम लोग इस तरह का कहीं इस तरह का जो ये देखिए, कल यानी कि 7 सितंबर को ना शिमला एमसीडी कोर्ट संजौली मस्जिद केस की सुनवाई है। ये मस्जिद है अवैध, इसको कांग्रेस अवैध कह रही है। इस कोर्ट में करीब 1.5 दशक से 15 सालों से मस्जिद केस की सुनवाई हो रही है। आप जानते हैं कितनी बार सुनवाई हो चुकी है? 44 बार। 15 साल 44 बार सुनवाई, 44 बार, तारीख पर तारीख पड़ चुकी है। मस्जिद वहीं की वहीं खड़ी है। कांग्रेस कह रही है अवैध है, कांग्रेस कह रही है हटाओ, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं हटाओ। अभी तक केस में कोई फैसला नहीं हुआ। हालांकि कल हिमाचल विधानसभा में आप सभी जानते हैं कांग्रेस सरकार में सीनियर लीडर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुद इस मस्जिद को अवैध बता दिया और अपनी सरकार से इस मस्जिद के 4 फ्लोर गिराने की मांग की थी।
उन्होंने ये भी कह दिया था कि 4 फ्लोर अवैध है, जिस जमीन पर बनी है वो सरकार की जमीन है, कब्जा हो रखा है। मस्जिद केस में पार्टी बना वक्फ बोर्ड भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। वक्फ बोर्ड मान रहा है कि हां मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ। शिमला वक्फ बोर्ड की तरफ से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक वक्फ बोर्ड भी मान रहा है, मान लिया वक्फ बोर्ड ने कि 5 मंजिला मस्जिद के 4 फ्लोर अवैध तरीके से बनाए गए। ये वक्फ बोर्ड मान रहा है। मस्जिद पर विधानसभा तक पहुंच जाने के बाद शिमला वक्फ बोर्ड ने पूरी मस्जिद को अपने अधीन ले लिया है। मस्जिद के आसपास बाहरी मुसलमानों की ओर से किए गए कब्जे को भी वक्फ बोर्ड ने अब हटा दिया, यानी कि कब्जा हुआ था साहब। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि अवैध निर्माण हुआ। वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के इमाम को भी तुरंत वहां हटा दिया और वक्फ बोर्ड ने आदेश दे दिया है कि संजौली मस्जिद में किसी भी बाहरी व्यक्ति को ठहरने अब नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अब घुसपैठिया, रोहिंग्या, लव जिहाद, अवैध मस्जिद के खिलाफ अब कांग्रेस की सरकार वहां पर मुखर होती नजर आ रही है। देखिए, संजौली मस्जिद पर कांग्रेस में 2 फाड़ भी है साहब। ये नहीं कि पूरी कांग्रेस इसको लेकर है। एक तो आप जानते ही हैं जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सीएम सुक्खू उनको संयम बरतने की अपील जो है वो कह चुके हैं कि संयम बरतो साहब, सेकुलरिज्म सबसे ऊपर है। राशिद अलवी वक्फ कह रहा है अवैध निर्माण है, वक्फ बोर्ड कह रहा है अवैध निर्माण, कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं अवैध निर्माण, लोग कह रहे हैं अवैध निर्माण, वक्फ कह रहा है अवैध निर्माण। कांग्रेस के नेता राशिद अलवी कह रहे हैं कि मस्जिद के समर्थन में वो आ गए और वो ये कह रहे हैं कि ये मस्जिद नहीं हटेगी। आप सोचिए, कांग्रेस सरकार के सीनियर मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ये मान रहे हैं कि संजौली इलाके में बनी मस्जिद अवैध है। वो सरकार की जमीन पर बनी है, उसके 4 फ्लोर अवैध हैं, इल्लीगल हैं। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड भी मान रहा है कि हां हमसे गलती हो गई। वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हां 4 फ्लोर अवैध है, लेकिन कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अलवी इस बात पर राजी नहीं है कि मस्जिद के फ्लोर अवैध हैं और गिरा दिया जाए। उनका कहना है कि पुरानी मस्जिद है और इसे गिराने का कोई अब सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कांग्रेस के सत्ता में रहने के बाद भी प्रदेश में कोई मस्जिद तोड़ी जा रही है, क्योंकि हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, अगर कांग्रेस के रहते हुए भी कोई मस्जिद टूट रही है तो कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क रह जाएगा फिर? वारिस पठान ऑल इंडिया एमआईएम के नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया। सुनाते हैं आपको। वो जगह वक्फ की जगह है। सरकार के एक मंत्री ने भी ये कहा है कि ये वक्फ की जगह है, पुरानी मस्जिद है, उसको गिराने का कोई सवाल नहीं। ये वहाँ के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि मस्जिद के खिलाफ वो तमाम लोग जो हंगामा कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होते हुए कोई मस्जिद डिमोलिश की जाती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर फर्क क्या रह जाएगा? अगर मुसलमानों को सरकार, प्रशासन, पुलिस के सामने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे जा रहे हैं, मस्जिद को गिराना है, और वहां पर सरकार प्रशासन क्या कर रहा है? वहां तो कांग्रेस की सरकार है। तो हमने यही कहा कि क्यों खामोश है, क्यों एक्शन नहीं ली जाती इनके ऊपर? क्योंकि ये मुसलमान है तो कोई एक्शन नहीं लेगा, तो मुसलमान जाए तो कहाँ जाए बताइए आप? कांग्रेस भर भर के मुसलमानों के वोट देती है, 90% तो उनको मुसलमानों के वोट चाहिए, मगर जहां पर उनको मदद करना है, उनकी सरकार जहां पर है वहां पर भी आप खामोश रहते हो, बताइए। वहीं आप जानते हैं, शिमला की संजौली मस्जिद के पूर्व इमाम शहजाद ने बताया कि पिछले 15 बरस से इसी मस्जिद में वो नमाज पढ़ रहे। उनका 15 बरस से पढ़ रहे, कांग्रेस कह रही अवैध है। उनका कहना है कि मल्याणा इलाके में हुए झगड़े की वजह से ना लोगों में मस्जिद के खिलाफ गुस्सा आ गया है। झगड़ा हुआ था कोई हिंदुओं से। हालांकि वो ये दावा करने से भी नहीं चूके कि मस्जिद पर मालिकाना हक वक्फ बोर्ड का है। सुनाते हैं आपको। और इस मामले को वक्फ बोर्ड देख रहा है अच्छे से, और वक्फ बोर्ड और एमसी का मामला है, वो इस मामले को समझेंगे, जो फैसला आएगा हम उसको मानेंगे। देखिए, शिमला मस्जिद विवाद में आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता, सीनियर लीडर गिरिराज सिंह तल्ख तेवर में नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के नेता ने कहा ना घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या घुस गए हैं हिमाचल में, रोहिंग्या घुसपैठ हो गई है, 190 से 1900 कहां से आए पता नहीं लग रहा। तो यहां एनआरसी का मतलब मुद्दा उठाने का मौका मिल गया गिरिराज सिंह को। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बाहरियों, घुसपैठियों, रोहिंग्याओं की रिपोर्ट पर कहा, कांग्रेस के बयान पर कहा कि देश में इसलिए एनआरसी चाहिए साहब, अब कांग्रेस समझ रही है। गिरिराज सिंह ने कहा। गिरिराज के निशाने पर वक्फ बोर्ड भी रहा और वक्फ बोर्ड को अस्तित्व में लाने वाली कांग्रेस भी। इसके जवाब में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी से पूछा कि जब संजौली में मस्जिद बन रही थी तब सूबे में बीजेपी की सरकार थी। अच्छा, इसको ये दिलचस्प है, कांग्रेस भी हमला बोल रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी से उल्टा सवाल पूछ लिया कि साहब जब मस्जिद बन रही थी तब तो बीजेपी की सरकार थी,
तब बीजेपी ने मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं रोका? गिरिराज सिंह की तरफ से हालांकि इस मामले में एनआरसी का मुद्दा उठा दिया गया है। एनआरसी, क्योंकि आप जानते हैं अनिरुद्ध सिंह की तरफ से इस पूरे मामले को घुसपैठिया और यह भी बता दिया गया था उनकी तरफ से कि रोहिंग्या जो है वो इस मामले में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं संजौली मस्जिद को हटाने के लिए सरकार को 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया। 2 दिन में हटानी पड़ेगी सरकार को मस्जिद, ऐसा अल्टीमेटम दिया गया। वैसे सरकार भी मान रही है कि अवैध है। उसमें से आज एक दिन खत्म हो गया, प्रदर्शन चल रहे हैं। कल अगर सरकार कुछ नहीं करती तो हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया कि वो खुद फैसला लेंगे। इस पर सीएम सुक्खू का कहना है कि मामला कोर्ट में है, कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मामला मस्जिद के अवैध निर्माण का है, जिसे तूल नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू मुसलमान का रंग देना गलत है। ये अवैध मस्जिद, अब ऐसे सोचिए सरकार मान रही है अवैध मस्जिद है। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा है कि अवैध मंदिरों को तोड़ने में सरकार वक्त नहीं लगाती है साहब। मंदिर अवैध होता है तो तुरंत कोई समय नहीं लगाती कांग्रेस की सरकार, तो अवैध मस्जिद को तोड़ने में देरी क्यों हो रही है? सुनाते हैं आपको। कानून के हिसाब से हमें अपना काम करना है और जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। मेरा सबसे ये विनम्र निवेदन है कि ये जो मसला है ये एक सब जुडिस मसला है जो म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में लगा हुआ है और अवैध कंस्ट्रक्शन का मसला है, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा इसको राजनीतिक तूल देने की आवश्यकता नहीं है। चर्च हो या अवैध हिंदू धार्मिक स्थल हो तो स्वाभाविक है तोड़े जाना चाहिए। तो क्यों ही मस्जिद मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। यानी आज अवैध मस्जिद को संरक्षण किया जा रहा है, कल अवैध लोगों को किया जाएगा।